तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ आपकी थर्ड क्लास के अंदर क्रिएट अकाउंटिंग मास्टर इन टैली ERP9। लास्ट क्लास में हमने देखा कि आप कैसे अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और आप कैसे टैली के अंदर काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड क्लास के अंदर कि आप अकाउंटिंग में मास्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको लाइव डेमो देके बताऊंगा कि आप कैसे लाइव मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप सोचेंगे कि आप स्किप कर करके वीडियो देखेंगे, आगे बढ़ा के देख लेंगे, आपको टैली समझ नहीं आएगी। बट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। मैं आपको आगे सिखा रहा हूँ। ये आपके सामने टैली है। हमने ABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाई थी जिसके अंदर हमारा सबसे पहला ही है अकाउंटिंग इन्फो। अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाके हमने वाउचर्स और जितने मास्टर्स है क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फो में हम मास्टर क्रिएट करेंगे, ये हमने क्लिक किया और हम लेजर्स के अंदर जाके अपना क्लिक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं। ये हमने क्रिएट किया और हमने यहाँ पे एक अपना बना लिया टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस हमने बनाया। टेलीफोन एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल दिया हेड के अंडर। और ये हमारी इन्वेंट्री को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज टेलीफोन एक्सपेंस है, हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई नहीं है, तो ये हमारी इन्वेंट्री को इफेक्ट नहीं करेगा, तो हमने इसको नो कर दिया है। हमारा एड्रेस इसका कोई नहीं होगा। प्रोवाइड बैंक डिटेल नो, पैन नंबर नो। ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो हम ये डाल सकते हैं, बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है तो ये 0 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं अपना HDFC बैंक। मैंने बैंक अकाउंट बनाया, ये अंडर जाएगा मेरा बैंक अकाउंट। ये मैंने बैंक अकाउंट्स के अंदर डाल दिया है। अब जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट्स के अंदर डाला, देखिए इसमें मेरे इसने काफ़ी सारी चीज़ें मांगनी चालू कर दी। ये मुझे कहता है अकाउंट होल्डर नेम। ऑटोमेटिकली देखिए इसने कंपनी का अकाउंट होल्डर नेम उठा लिया है। अकाउंट नंबर मुझसे मांगता है, तो यहाँ मैं अपना अकाउंट नंबर मेंशन कर दूंगा। IFSC कोड मुझसे मांगता है, तो मैं अपना IFSC कोड डाल दूंगा। बैंक नेम मुझसे पूछेगा तो बैंक नेम यहाँ ऑटोमेटिकली आपसे लेगा। ब्रांच नेम, आपकी ब्रांच जो भी होगी आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि चेक बुक्स प्रिंट हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। कन्फिगरेशन अगर आप प्रिंटिंग की डालना चाहते तो वो भी आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पे बैंक का डिटेल डालेंगे, बैंक का नेम आ गया, एड्रेस डालेंगे, कंट्री डालेंगे, स्टेट डालेंगे और पिन कोड डालेंगे। आपके बैंक का जो भी ओपनिंग बैलेंस है 31 मार्च, लेट्स से हम 20 पे कर रहे हैं तो 31 मार्च 2020 पे जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। मगर एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये बैंक बैलेंस कंपनी का डालना है, आप अपना मत डाल देना, ठीक है। तो कंपनी का ही डालिएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मेरा यहाँ बैंक बैलेंस 101,000 रुपीज मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो ये डेबिट में जाएगा और ये मैंने एक्सेप्ट के लिए यस किया और ये मेरा लेजर क्रिएट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये हमें कहता है कि हम डिस्प्ले कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक किया। ये मेरा कैश लेजर ऑटोमेटिकली बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली बनाएगा। मैंने यहाँ पे 2 लेजर क्रिएट किया, HDFC और टेलीफोन एक्सपेंस मुझे देखना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, HDFC बैंक पे क्लिक हो गया। मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले के अंदर देख सकता हूँ, कुछ भी अल्टर नहीं कर सकता हूँ। मैंने देखा HDFC बैंक है, बैंक अकाउंट अंडर करंट एसेट्स गया हुआ है, अकाउंट होल्डर नेम ABC प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच, अकाउंट डिटेल सब कुछ आ गया। बट मैंने देखा ये क्या हुआ, मुझसे तो एक गलती हो गई। मेरा बैंक बैलेंस अकाउंट था 10,000 रुपीज, बट मैंने गलती से 1,000 रुपीज डाल दिया। अब तो ये टेंशन स्टार्ट हो गई। अब मैं क्या करूं, मैंने तो गलती कर दी। चिंता मत कीजिए, आप ये अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो मैं यहां से स्केप करता हूं और मैं अपने, मेरे पास एक ऑप्शन था जो मैंने आपको दिखाया था। मैं अब यहाँ पे आऊँगा अल्टर के अंदर। अब मैं अल्टर के अंदर जैसे ही आता हूँ अल्टर के अंदर, तो मैंने देखा HDFC बैंक में मेरे से गलती हुई है। मैंने HDFC बैंक पे क्लिक किया, मैं HDFC बैंक में आया। मैंने अगर अपना अकाउंट डिटेल ठीक करनी है, अकाउंट नंबर ठीक करना है, तो मैं अकाउंट नंबर पे जाके क्लिक कर दूंगा। तो मेरा अकाउंट यहाँ पे सेव कर दिया, मेरा अकाउंट यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर मुझे इसके अंदर कुछ भी और चेंज करना है तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, बैंक का नाम, एड्रेस सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। अब बट मैंने तो देखा था कि हमारे भाई साहब ने गलती से अपना सेविंग अकाउंट का बैलेंस डाल दिया था, बल्कि यहाँ तो उसे कंपनी का डालना था, तो यहाँ पे उसको 1,000 की जगह 10,000 डालना था। अब गलती तो पता चली है, ठीक है, सुधार देते हैं ना, इंसान है, गलतियों का पुतला है, हो जाती है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको 10,000 रुपीज कर दिया। 1 0 भूख लग रही होगी, खा गए होंगे, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। 10,000 रुपीज हमने डाला
और हमने यहाँ पे डेबिट किया, सेव किया, ये हमारा आप देखेंगे तो यहाँ पे 10,000 आ गया। अब हम इसको चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, HDFC में जाके चेक करेंगे तो हमारा बैलेंस आप देखिए यहाँ पे 10,000 सेव हो गया है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ सकता है तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको आगे कुछ दिखाता हूँ, हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। हमारी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है F11 के अंदर मैं आपको टेली में दिखाता हूँ क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। हमने F11 जब क्लिक किया तो हमारे पास कुछ मोड्स हो गए, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन फीचर। सबसे पहले हम अकाउंटिंग फीचर पे क्लिक करेंगे, ये हमने क्लिक किया। मेंटेन अकाउंट्स ओनली, अगर आपको सिर्फ अकाउंट्स ओनली मेंटेन करने हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली नो हो जाएगी। देखा आपने, शिट, तो आपने देखा कि ये इन्वेंट्री नो हो गई। तो हम स्टार्ट आगे देखते हैं, ये हमने नो किया, इस पर हमारा नो है तो ये हमारा नो चलेगा। मेंटेन बिल वाइज डिटेल करनी है तो ये हमारा हो जाएगा। अगर हमें मेंटेन पेरोल करने हैं तो हमारा चल जाएगा। इनवॉइस में अगर कोई करेक्शन करनी है, इनवॉइस में हमें एडिटिंग करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। बैंकिंग फीचर्स चेंज कर सकते हैं और अदर फीचर्स भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने चेंजेस को एक्सेप्ट किया और ये मेरा यस सेव हो गया। अगला है स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन, तो मैंने क्लिक किया। ये मेरे से पूछता है कि आपके पास जीएसटी नंबर है। अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ तो मुझसे आगे की डिटेल्स मांगता है। वो कहता है अगर आप डिटेल्स को अल्टर करना चाहते हैं जीएसटी की, तो मैंने यहाँ पे यस किया, मैंने क्लिक किया। वो मुझसे पूछता है कि आप स्टेट वाइज दिल्ली हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, जीएसटी नंबर मैंने यहाँ डालना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। एप्लीकेबल, कब से एप्लीकेबल है, अल्टर जीएसटी रेट्स, अगर मैं चाहूँ तो भी अल्टर कर सकता हूँ। जीएसटी क्लासिफिकेशन और एलयूटी बॉन्ड डिटेल है तो यहाँ पे यस करके डिटेल वहाँ डाल सकता हूँ। ये मैंने यहाँ से एक्सेप्ट किया और मेरा यहाँ पे यस हो गया। इसके बाद सर्विस टैक्स डिटेल्स हैं तो वो मेरी है नहीं क्योंकि सर्विस टैक्स खत्म हो चुका है, आपको पता होगा। टीडीएस डिटेल, अगर मैं चाहूँ तो उसको भी यहाँ पे यस करके फीचर्स अनेबल कर सकता हूँ। अगर मुझे डिटेल एंटर करनी है तो मैं यहाँ पे यस करूँगा, 10 नंबर डालूंगा, 10 नंबर अकाउंट नंबर डालूंगा, कंपनी का टाइप डालूंगा, कंपनी है या इंडिविजुअल है। कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी रहेगा। डिवीजन ब्रांच नंबर डालूंगा, डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल्स कितने हैं, क्या है, मैं ये भी मेंशन कर सकता हूँ। रेट ऑफ टीडीएस, अगर पैन नहीं है तो 20% ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो यहाँ पे ये भी मेरा सेव हो जाएगा। टीसीएस अगर है तो ये भी यस कर दूंगा। पैन नंबर मुझे डालना पड़ेगा, सिन नंबर, क्योंकि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो मुझे सिन नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। ये भी मेरा सेव हो जाएगा, यस हो गया है। अब ये मेरा ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब मैं इस अकाउंटिंग इन्फो के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। बट देखिए जैसे ही मैंने वहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन अकाउंट्स ओनली किया था तो मेरा इन्वेंट्री वाला ऑप्शन यहाँ से हट चुका है। अब मुझे इन्वेंट्री वाला अगर ऑप्शन लाना है तो मैं F11 करूँगा, अकाउंटिंग फीचर पे जाऊँगा और मेंटेन अकाउंटिंग को नो करूँगा और एंट्री को यस करूँगा, तो मेरा यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। तब जब मैं यहाँ देखूँगा, आप देखेंगे जाके तो मेरा यहाँ पे सेव हुआ और मैं बाहर आया तो मेरा आप देखें अकाउंटिंग इन्फो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्वेंट्री वाउचर भी आ चुका है क्योंकि मैंने वहाँ पे मेंटेन नो किया था तो इसलिए मेरा इन्वेंट्री वाला ऑप्शन हट गया था। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन F12 पे। ये हमारा जर्नल होता है, इंडिया है, अलायंस नेम है, आप डेट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट नंबर चेंज कर सकते हैं, टेबल कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा का कर सकते हैं और अदर ऑप्शन इसमें हमारे ये हैं। न्यूमेरिक सिंबल्स हैं, अकाउंटिंग इन्फो है, वाउचर एंट्री है, इनवॉइस एंट्री है, पेरोल, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, प्रिंटिंग, ईमेल, डेटा कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस को प्रोडक्ट लाइसेंसिंग के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वाउचर एंट्री है तो वाउचर एंट्री में अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे हम वाउचर एंट्री में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ये इनवॉइस ऑर्डर है, ये पेरोल है, बैंकिंग है, प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग में भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे ऑप्शंस आप इसमें कुछ भी यूज़ करके काम कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा फीचर था जिसके बेस पे हमारा सारा टैली का बेस स्टार्ट था। अब मैं वापस अपनी पीडीएफ पे आता हूँ जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा F11 हम कवर कर चुके हैं, जहाँ पे आपने देखा कि सब ऑप्शंस थे ये आप कवर कर चुके हैं अकाउंटिंग फीचर्स को, जिसमें आपने देख लिया कि इन्वेंट्री को भी आप कवर कर चुके हैं, ये भी पार्ट आप कवर कर चुके हैं जो मैं आपको दिखाए जा रहा हूँ। स्टैच्यूटरी टैक्सेशन का पार्ट आप कवर कर चुके हैं। F12 कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप देख रहे हैं ये आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं।
क्योंकि ये आपने देखा था, यही ऑप्शन आपके सामने आया था टैली के अंदर, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये पीडीएफ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप कभी भी भूलें या कभी भी आपको याद ना रहे, आप कभी भी रिमेंबर करना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये पीडीएफ वीडियो डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, ताकि आप इसको ऑल ईजिली याद करके देख सकते हैं। तो इसमें जो जो मैंने आपको बताया ये सब इसके अंदर आ चुका है वीडियो के अंदर। अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आप इसको याद करके देख सकते हैं।